बन जाए, मृत्यु और मां अमृतम गमय, जो मर रहे हैं उससे बच के हम अमर हो जाएं। सो इन तीनों को जो ये तमो द्वारा से, ये अंधकार के रास्ते हैं, ये नादानी के रास्ते हैं। त्रिभिर नर, जो इंसान इन तीनों को आचरते आत्मन श्रेय से, ये बहुत अच्छा लफ्ज है। आचरते, आचरते का मतलब है आचरण करना, बिहेवियर। आचरण शब्द है संस्कृत का, उसका मतलब बिहेवियर। आचरते, आचरते आत्मन श्रेय। अब आत्मन श्रेय, आत्मन का मतलब अपनी आत्मा के लिए। श्रेय और प्रिय दो शब्द संस्कृत में शब्द हैं। प्रिय का मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, श्रेय का अर्थ है संसार में अच्छा, दुनिया में अच्छा किसको माना जाता है। ये दो लफ्ज भी समझने चाहिए जिंदगी में, क्योंकि हम सब प्रिय के पीछे हैं कि मुझे अच्छा क्या लगता है, लेकिन होना चाहिए श्रेयस की तरफ। इसका मैं छोटा मिसाल दूं तो आपको आसान है। एक शुगर के मरीज के लिए श्रेय है करेला खाना और नीम के पत्ते खाना, उससे ठीक हो। लेकिन तो गुलाब जामुन उसको प्रिय है और करेला श्रेय है। ये इस दोनों का मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। इसलिए आत्मा का श्रेय किसमें है, वो काम करना चाहिए। तो ये काम कब करते हैं लोग ऐसे काम, क्रोध लोभ का, जब अपने प्रिय के लिए काम करते हैं और श्रेय को भूल जाते हैं आत्मा का। इसका मतलब है जब आत्मा का सोचते ही नहीं है तब ये काम होता है। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि जानते नहीं। इसलिए कहीं से जानकारी मिलनी चाहिए। तो जानकारी मिलने के लिए तो कोई उस्ताद चाहिए ना, नहीं तो बिना उस्ताद के जानकारी तो नहीं मिली। भाई हमने ABC पढ़ी है या अलफ ब त स पढ़ा है, वो भी स्कूल में गए तभी तो पढ़ा है ना। जब छोटी सा काम के लिए भी कोई ना कहीं पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो कभी हमने आत्मा के बारे कहीं से पढ़ने का कोशिश किया है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कभी एक दिन की बात नहीं करो, एक महीना, एक साल, कुछ टाइम आपने आत्मा के लिए बारे में, आत्मा के बारे में जानने के लिए टाइम निकाला है क्या? हाँ जी, नहीं निकाला है। और नहीं निकाला है इसलिए हम अनजान हैं, अंधकार में हैं और नादानी के काम कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं अच्छा क्या है। तो जानना चाहिए ना। इसका मतलब इसके लिए भी कोई एजुकेशन होनी चाहिए जो हमको ये जानकारी दे कि आत्मा का भला किसमें है। मैं और आसान जबान में इसको अगर कहूं तो जो सिर्फ जिस्म के लिए काम करता है वो प्रिय का रास्ता है, और जो दोनों के लिए काम करे, आत्मा और शरीर के, वो श्रेय का रास्ता है। बहुत सीधी सी बात है। तो हमारे को कुछ टाइम इसलिए निकालना चाहिए। आगे कहते हैं ततो याति पराम गतिम, का मतलब अगर आत्मा के भले के लिए सोचोगे तो नरक में नहीं जाओगे। पराम गतिम का मतलब है ऊंचे आला जगह पे जाओगे, जहां उसको वैकुंठ कहते हैं हमारे शास्त्र में। वैकुंठ का मतलब होता है, वे का मतलब बिना, कुंठ का मतलब परेशानी, जहां कोई परेशानी नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां मरण नहीं, जहां सदा सुखी रहो, उसको कहते हैं वैकुंठ। ए प्लेस विदाउट एंजाइटी इज कॉल्ड वैकुंठ। वे का मतलब नो एंड कुंठ का मतलब एंजाइटी। एंजाइटी फ्री प्लेस को वैकुंठ, उसको कहते हैं परम गति। परम का मतलब सुपीरियर, सुप्रीम, और नरक नीचा है और परम गति ऊपर है, वहां जाओगे। तो मैं एक बात आपको कही थी, वो बीच में छोड़ दी, मैं उसके आगे नहीं बढ़ाया, कि अर्जुन ने जब ये सवाल किया था कि हम तो कभी बुरा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमसे गुनाह, ये पाप कौन करा रहा है? तो आपके मन में क्या आता है, कौन करा रहा है हमसे पाप? जिस्म कराएगा? अरे नहीं करा सकता है। जिस्म तो जड़ है। जड़ है का मतलब ये तो मैटर है, ये तो टेबल की तरह है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या भगवान कराता है अंदर बैठा हुआ परमात्मा? परमात्मा ये काम क्यों करेगा? वो हमारा पिता है।